एवरीवन, वेलकम टू पर्ले साइंस। पर्ले साइंस में सभी प्यारे प्यारे क्यूटीज का स्वागत है। क्या हाल चाल भाई, कैसे हो सब लोग? क्यूट ही तो हो, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सेशंस अटेंड करते हैं। शायद आधे पढ़ते भी हैं और शायद आधे बस फ़ोन में स्क्रॉल करते करते आ जाते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश पढ़ाती हूँ और एम तो भाई इस साल यही है कि तुम में से कोई टॉप मार जाए। कोई नहीं तो यार मतलब काफ़ी सारे बच्चे मार जाएं, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाए, कोई स्टेट टॉपर बन जाए। बन जाओगे? तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पहले तो बताओ क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बहुत दिन हो गए इंग्लिश की क्लास नहीं आई यार, बहुत दिन हो गए। आई वॉज ऑल्सो मिसिंग कि यार बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्या कर रहे होंगे। मेरी क्लास नहीं जा रही थी, तो आज फाइनली क्लास आ गई है लाइव आप लोगों के पास। हाँ, वो वाला लाइव नहीं है, तुम्हारे पास लाइव आई है, ठीक है। तो आज पढ़ने क्या वाले हैं, है ना? आई एम एज्यूमिंग कि सब ठीक ही हैं। तो आज पढ़ेंगे क्या? स्क्रीन पे ना मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, बताओ क्या दिख क्या रहा है तुमको? इससे क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है इससे तुमको? हाँ, आई नो थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, बट लेट्स प्रिटेंड, लेट्स सी कि कोई अचानक से क्लास में शायद आ गया है तो उसको क्या देखेगा। यहाँ पर मुझे एक बच्चा रोते हुए दिख रहा है जिसके कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, है ना, और वो सोच रहा है पढ़ाई के बारे में, ठीक है। दूसरा एक बच्चा गार्बेज में से कुछ निकाल कर खा रहा है। तीसरा एक अंकल जिनके बहुत फटे पुराने कपड़े हैं, वो इसमें से कुछ निकाल रहे हैं कचरे में से, और एक बच्चा है जो मास्क लेके खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? गरीबी, पॉवर्टी दिख रही है ना? पॉवर्टी नहीं दिख रही क्या? गरीबी दिख रही है। हाँ, तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है चैप्टर का नाम? लॉस्ट स्प्रिंग। 2 कहानियां हैं इसमें साथ में। अच्छा, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, तुम लोगों को रेड लाइट पर जब कोई मांगने वाले दिखते हैं, जो मतलब मांग रहे होते कि भैया कुछ दे दो कुछ दे दो, तुम मतलब आधी से ज़्यादा बाइल तो नहीं देते होगे? मम्मी नहीं देने देती है कि बेटा इन लोगों की बहुत कमाई होती है, इनको नहीं देना है। बी ऑनेस्ट सर, बी ऑनेस्ट। तुम में से आधे से ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सुबह से खड़ा है, कितनी तो कमाई हो गई होगी। और जो बचे कुछ आधे हैं वो ऐसा तो नहीं करते होंगे कि जेब में से 100 का नोट निकाला, अरे ले 100 का नोट ले खुश रहे। ऐसा करते हो? नहीं करते। तो आज का ये जो चैप्टर है कुछ गरीबी पर है, कुछ सपनों पर है, और कुछ हमारा माइंडसेट जो है ना उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। दी लॉस्ट स्प्रिंग हमारा चैप्टर है। स्प्रिंग यानी कि वसंत का मौसम। और ये लॉस्ट स्प्रिंग ना काफ़ी अलग चैप्टर है, समझ आएगा भी कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, धीरे धीरे समझेंगे। चैप्टर में जब भी हम कुछ शुरू करते हैं ना, एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है कि ऑथर कौन है। मैंने पहले ही समझाया था कि भाई हम लोगों को ऑथर का नाम रट जाना चाहिए, क्योंकि ऑथर ने चैप्टर लिखा है, तुम तक पहुंचाया है, कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। अनीश जंग है हमारी ऑथर। दूसरा हमको पढ़ना होता है थीम चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है कि चैप्टर में है क्या क्या, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और यार देखो, साफ सीधा सा फंडा है, दीदी की क्लास में जब भी आओगे, यानी कि मेरी क्लास में जब भी आओगे, तुमको सोच समझ कर आना है कि भाई क्लास में आ गया तो क्विज अटेम्प्ट किए बिना नहीं जाऊंगा। क्विज नहीं हुई तो फ़ायदा क्या? रट्टा थोड़ी मारना अपने को, रट्टा नहीं मारना। तो इसलिए मेरी हर क्लास में क्विज होती है, तो इस क्लास में भी क्विज होगी। उसके बाद हम लोग इसकी समरी कर लेंगे, ख़त्म, टाटा बाय बाय। और मोस्ट प्रोबेबली इसके 3 या फिर 4 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के। थोड़ा लंबा है और हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है यार, अभी एग्ज़ाम्स आ नहीं रहे, सर पे तुम्हारे कोई बैठा नहीं है फ़िलहाल, तो मेक श्योर कि आप लोग आराम आराम से करें, बट कर लो, ठीक है। आई नो हमको मौज मस्ती भी चाहिए, बट ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता ही है, ठीक है। डन, बहुत बातचीत हो गई यार, चलो स्टार्ट करते हैं। This story is taken from the famous book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anish Jung.
अब समझे, दी लॉस्ट स्प्रिंग में कह रही थी ना कि मैं कुछ बताना चाह रही हूँ बट बता नहीं पा रही, वो ये चीज थी, स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब छिना हुआ बचपन। ऐसी कहानियां हैं इसमें दो, इस चैप्टर में ऐसी दो कहानियां हैं जिसमें बचपन खराब हो गया बच्चों का, वो कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे यहाँ पर राशन की दुकान होगी, टायर पंचर ठीक करने वाली दुकान होगी, या फिर कोई ठेला होगा सब्जी का। तुमने देखा होगा अक्सर कि उस पर एक बच्चा पक्का होता है। क्या है वो? चाइल्ड लेबर। बच्चा है ना, बच्चा होता है। वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा यार, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। आधी बारी बच्चों का मन नहीं करता और आधी बारी उनके माँ बाप नहीं भेजते कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तू काम ही कर ले, इससे अच्छा पढ़ाई में तो क्या ही रखा है। तो वो बच्चों का जो बचपन छिन जाता है, वो उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। In this lesson, two stories are given of two different children. दो अलग अलग बच्चों की कहानी है इस पूरे चैप्टर में। One is the story of साहिब ए आलम। साहिब ए आलम, अरे भाई साहब इतना बड़ा राजाओं टाइप्स नाम है, बट ये बच्चा कौन है? रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है। जी हाँ, साहिब आलम राजाओं का नाम है, मतलब राजाओं का नाम जैसा होता है वैसा ही साहिब आलम का नाम है। बट पहचान क्या है? पहचान एक रैग पिकर की है, यानी कि ये बच्चा एक कूड़ा बीनने वाला है। एंड द अदर इज द स्टोरी ऑफ मुकेश। दूसरी स्टोरी है मुकेश की, दूसरी स्टोरी है मुकेश की। In both the stories, we will read how the childhood of poor children is snatched away. हम इस पूरी कहानी में ये पढ़ेंगे यार, थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, इट्स अलाउड, ठीक है। तो इस पूरी कहानी में हम लोगों को यही पढ़ना है कि यार हम तो प्रिविलेज्ड हैं, हम क्लासेस देख रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम में से आधे लोग ही ग्रेटफुल होंगे कि हाँ तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास डेटा कार्ड है, तुम क्लास देख सकते हो, तुमको समझ आता है। बट जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उनसे काम करवा रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर रीज़न, जिनका बचपन छिन चुका है, जो कि टी स्टॉल पे काम करके दिन रात काम करके महीने के सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये कमा पाते हैं। इतना तो भाई 500-600 का एयरटेल का रिचार्ज हो जाता है, एयरटेल का रिचार्ज ही हो जाता है इतने में तो। और वो बच्चा पूरे दिन भर काम करके, पूरे महीने काम करके इतने पैसे कमाता है कि क्या ही करेगा वो 1000 में, समझ रहे हो। तो बचपन कैसे छीना जाता है इन बच्चों का, उनके सपनों का क्या होता है, ये कहानी में हम समझेंगे, जो कि अनीश जंग ने लिखी है। अनीश जंग अंकल का नाम नहीं, आंटी का नाम है, यानी कि ऑथर साहिबा हैं। गलती मत करिएगा कि आप समझ लें कि यार अनीश जंग तो एक शायद अंकल का नाम होगा, नहीं, मैम है। अनीश जंग इज़ अ लेडी ऑथर। How do these children become victims of exploitation? यानी कि हम इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि इनका शोषण करते हैं। शोषण यानी कि ज़्यादा हिंदी हो गया इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनसे बहुत काम कराते हैं। ये कैसे शिकार बन गए? और आज की क्लास में खास बात ये है कि ... की आगे एक सेकंड का पॉज। आज की क्लास में ये खास बात है कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीनिंग्स भी लिख कर लाई हूँ। अब यार ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश मीडियम का हो या फिर हर कोई एकदम टॉप लेवल स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। कुछ नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट तुम लोगों का फ़ायदा चाहिए था, इसीलिए मैं हिंदी में मीनिंग्स लिख कर भी लाई हूँ, ताकि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो। स्पोकन भी अच्छी हो जाएगी, चैप्टर भी समझ आ जाएगा और टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा कुछ और करने के लिए, कि मतलब स्पोकन अलग से करूं, वर्ड मीनिंग्स अलग से ढूंढूं, सब यही मिल जाएगा। पावर पैक सेशन है कि नहीं? थम्स अप यार कि हाँ मैम क्लासेस ऐसे ही रखा करो, कुछ नया लाते फीडबैक तो दिया करो कि हाँ मैम यही बेटर वर्जन है। बाकी तो अच्छा यार तुम्हारी, ठीक है। चलो आ जाते हैं थीम पर। The story Lost Spring addresses the pitiable यानी कि दयनीय, मासूम यानी कि जिस पर दया आ जाए, conditions of the poor children who are unable to enjoy their childhood due to their poor socio-economic
इकोनॉमिक कंडीशन दैट प्रिवेल्स इन द प्लेस दे ड्वेल इन। भाई साहब इतनी महंगी इंग्लिश, ऐसी कहते हैं ना कभी कभी हम लोग, यार कितना फेंक रही है, कितनी हैवी इंग्लिश लिख कर लाई है। होता है ना ऐसा, जब कोई साइड वाली लड़की, साइड वाला लड़का बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लिख कर लाता है, समझ उसको कुछ आ नहीं रहा बट वो लिख कर लाता है। पर नहीं, हम तो समझेंगे, हम तो समझेंगे। ये जो कहानी है ये दिखा रही है गरीब बच्चों की कंडीशन जो कि इंजॉय नहीं कर पाते हैं अपना बचपन, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से, यानी कि पैसा भी नहीं है और घर में रहने को कुछ है भी नहीं और समाज में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। That prevails in the place they dwell in, prevails यानी कि प्रबल होना, लागू होना। तुम्हारे घर में मेड आती है, बहुत सारे घरों में मेड को नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, सोफे पर बिठाते हैं, चाय वाय देते हैं, बट बहुत सारे घर, ट्रस्ट मी, बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं जहां पर मेड को नीचे ज़मीन पर बिठाते हैं, उसके पानी पीने का बर्तन अलग होगा, उसके चाय पीने का बर्तन अलग होगा, मेड से खाने को हाथ नहीं लगवाते हैं। अरे भाई क्यों, इंसान ही तो है। तुम कौन सा मतलब पहले से इतना ज़्यादा कुछ लेकर आए थे, खाली आती तो आए थे, कुछ नहीं लेकर आते हम लोग, नीचे ना कुछ लेके जाते हैं। तो भेदभाव किस बात का, पता नहीं मतलब किस बात का भेदभाव, बट यहाँ पर यही सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब समझा ली थी। ज़्यादा डीप हो गया ना, चलो चलते आगे। These children live a life that is far, एक सेकेंड कहाँ गया। These children live a life that is far distant and different from the life of a normal child who receives education and is not forced into labor in his early life। ये जो हमारे बच्चों की कहानी है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये उन बच्चों से बहुत अलग है, बहुत दूर है, जो कि पढ़ रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी अच्छी है, जिनके पास सब कुछ है, जैसे कि तुम लोग, जैसे कि मैं, है ना हमारे पास सब कुछ। मैं आराम से एसी में बैठकर क्लास दे रही हूँ, तुम आराम से पंखे में, कूलर में, एसी में, जहाँ भी बैठे हो तुम क्लास देख रहे हो, तुम्हारे पास रिचार्ज के पैसे, तुम्हारे पास भाई स्मार्टफोन है, नोकिया का वो छोटा वाला कीपैड फ़ोन नहीं है। बी ग्रेटफुल, ठीक है। द स्टोरी गिव्स द कॉल टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ये जो कहानी है ये हमें सिखाएगी कि हमको बच्चों को एक्सप्लॉयट नहीं करना है। एंड लेट दीज चिल्ड्रन एंजॉय द डेज ऑफ स्प्रिंग दैट वुड ब्रिंग जॉय अंडर देयर फीट। और हमें कहा जा रहा है कि बच्चों को यार वसंत ऋतु एंजॉय करने दो, उनको ये मौसम एंजॉय करने दो, उनके पैरों से पता तो चले कि भाई मौसम में कैसे घूमना है, कैसे एंजॉय करना है, चिल करना है। तुम भी तो करते हो यार, है ना। तो अगली बार से राशन की दुकान पर अगर कोई बच्चा दिखे काम करता हुआ, क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, क्या ही कर सकते हैं, दुकानदार हमें दोबारा घुसने नहीं देगा दुकान में। चलो, अनीश जंग ये रही यार, यही पिक्चर अवेलेबल थी गूगल बाबा पर, और कोई पिक्चर थी नहीं, तो यही ले आई मैं। ये रही हमारी अनीश जंग। अनीश जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। हैदराबाद में बड़ी हुई हैं, बचपन अपना हैदराबाद में किया स्पेंड। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, हैदराबाद से ही पढ़ाई करी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अरे भाई, एक तो सब पढ़े लिखे लोग ना बाहर चले जाते हैं। आई रियली डोंट गेट इट कि भाई इंडिया में कुछ रखा नहीं है या फिर तुमको मन नहीं करता है कि इंडिया में कुछ कर ले। सब के सब बाहर चले गए, जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे सब इंडिया से बाहर जाते, फिर इंडिया का नाम आ जाता कि भाई इंडिया से था, कुछ कर लिया। अनीश जंग began her career as a writer in India। इंडिया में ही उन्होंने राइटिंग करियर शुरू किया था। Here she analyzes the grinding poverty, grinding यानी कि परिश्रम के साथ अध्ययन, poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। condemn यानी कि अपराधी ठहराना। यहाँ वो एनालाइज कर रही हैं कि हमारी जो दुनिया है उसमें गरीबी इतनी है कि बच्चों को ना
इस तरीके से फोर्स किया जाता है, अपराधी ठहराया जाता है किसका, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उनको बस एक बार सजा मिल गई है कि तुमको पूरी जिंदगी शोषण के अंडर ही रहना है। अंदर नहीं बेटा, अंडर, यानी कि तुम्हें हमेशा ही झुक कर रहना है, हमेशा तुम्हें इसी तरीके की जिंदगी जीनी है। अब पहली स्टोरी पर आ जाते हैं। ठीक है, स्टोरी की हेडलाइन है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिलता है, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिलता है। यहाँ तक सबको क्लियर है यार? थम्स अप कि हाँ मैम, थीम क्लियर है, ऑथर साहिबा के बारे में पता है, कहानी का आउटले भी मुझे पता चल गया है। भाई क्लियर है तो जल्दी से बता दो, क्योंकि अब इतने दिन से तो मैं आई नहीं, बातचीत हुई नहीं। मिस तुमने वैसे भी नहीं किया होगा, इंग्लिश को कौन मिस करता है, मुझे ऐसा लगने लग गया है तुमको देख के। इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे आराम से, वही लीनियंट अप्रोच है कि अरे हो जाएगा। तो आई एम नॉट एज्यूमिंग कि तुम लोग मिस कर रहे होगे कि अरे इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही, बट आई मिस यू। मैंने मिस किया कि यार बच्चे कहाँ हैं, कितने दिन से बात नहीं हुई। ऑल्सो कमेंट्स में बता दो कि अगला सेशन लाइव रखें, अगला सेशन लाइव रखें तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने साहिब आलम से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब आलम कौन है? साहिब आलम का मैं सामना करती हूँ, यानी कि मिलती हूँ हर सुबह अपने घर के पास वाले डंप यार्ड में। गार्बेज डंप यानी कि कूड़े का ढेर जो होता है ना, वहाँ पर साहिब आलम कचरे में गोल्ड ढूंढ रहा होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, बहुत पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था। Set amidst the green fields of ढाका। ढाका बेटा जगह है, इंडिया की नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर से आया था और इसने बीच में ही अपना घर छोड़ दिया था। His home is not even a distant memory। अब इसका जो घर है ना, वो अब इसकी दूर की याद भी नहीं, मतलब भूल चुका है कौन सा घर, कहाँ का घर, मेरा कुछ नहीं है। He has completely forgotten his home। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। साहिब आलम की मम्मा बताती हैं कि साहिब बेटा, तुम्हारा जो घर था, हमारा जो घर था, खेत थे, खलिहान थे, तूफान में सारे खत्म हो गए। केदारनाथ में भी जब तूफान आया था, लोग वहाँ से चले गए थे, घर के घर उजड़ गए थे, सब खत्म हो गया था ना। तो वैसे ही जब तूफान आता है, बाढ़ आती है, घरों के घरों, गांव के गांव चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था और इसीलिए ढाका से इंडिया आ गए। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। और इसीलिए कहाँ गए ये, कहाँ गए ये लोग? आ गए इस बड़े से शहर में। ये लोग आ गए इस बड़े से शहर में क्या ढूंढने? गोल्ड ढूंढने। क्या ढूंढने? गोल्ड ढूंढने। I have nothing else to do, he mutters looking away। वो ना धीरे से कहता है, एकदम साइड से, मतलब ऐसे धीरे से इधर देखता है और बड़बड़ाता है, मेरे पास ना कुछ और करने को नहीं है। ऐसे मतलब जब मैम पूछ रही होती है ना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो तुम इधर देखते हो, इधर देखते हो और बोल देते हो। तो ऐसा ही साहिब कर रहा था कि मेरे पास ना कुछ करने को है ही नहीं। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। ग्लिबली यानी कि आत्मविश्वास से बोलना। मैं ना बहुत कॉन्फिडेंस से, मज़े से, खुशी से बोलती हूँ, अरे स्कूल जाना साहिब। फिर अचानक से मुझे एहसास होता, ओ क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से गलती से निकल गई कि स्कूल चला जा। क्योंकि ये एडवाइस, ये जो सलाह थी तो बहुत खाली खोखली थी। हॉलो मतलब खोखली थी ना ये एडवाइस, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता, वो काम कर रहा है, कूड़ा बीन रहा है, स्कूल कैसे जाएगा। There is no school in my neighborhood। साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता। When they build one, I'll go।
फिर वो बोलता है अगर स्कूल बन गया तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम। अभी ऑथर साहिबा का ना दिमाग चल गया है, वो पूछ रही हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तू आएगा। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं बहुत ही मजाक के मूड में उससे पूछती हूँ कि तू आएगा अगर मैं स्कूल खोलूंगी। Yes, he says smiling broadly. साहिब आलम बहुत खुशी के साथ ऐसे बड़ी सी स्माइल दिखाकर बोलता है, हाँ हाँ मैं पक्का आऊंगी, गारंटेड आऊंगी। ऐसा मैं कह रही हूँ, ऐसा साहिब ने कहा था, आऊंगा, ठीक है, हाँ मैं पक्का आऊंगा, गारंटेड, आप खोलो। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब तुम बच्चे को उंगली पकड़ाओगे तो बच्चा गला तो पकड़ ही लेगा। बच्चे को उम्मीद दी इसने कि मैं स्कूल खोलूंगी तो आएगा, क्यों बोला? तो बच्चे को उम्मीद लग गई कि हाँ मैम शायद पक्का स्कूल खोलेंगी तो मुझे स्कूल में जाना है। तो ये भागता भागता ऑथर साहिबा के पास आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया? मासूम बच्चे का ये सवाल कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। बहुत छोटा सा प्यारा सा साहिब आलम है। एक बच्चे को इमेजिन करो ना कि मतलब वो पहले कचरा उठा रहा था, उसके हाथ पैर गंदे हो रखे होंगे, उसकी चप्पल नहीं होगी, कपड़े फटे हुए होंगे। रैग पिकर्स जनरली लुक लाइक दैट, नो? तो वो बोल रहा है कि मैडम आपका स्कूल ठीक हो गया, आप स्कूल बना ली हैं क्या, हम आ जाएं स्कूल में? इस तरीके से साहिब ने पूछा होगा। ऑथर साहिबा क्या कहेंगी? बताओ जल्दी से, ऑथर साहिबा क्या कहेंगी? चलो। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल। बहुत लंबा टाइम लगता है बेटा, स्कूल बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। I say embarrassed that having made a promise that was not meant. मैं बहुत शर्मिंदगी से कह रही थी कि स्कूल बनने में बेटा थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं ऐसे शर्मिंदा थी, आंखें नीचे झुकी हुई, क्योंकि मैंने ऐसा वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं था। But promises like mine abound in every corner of this bleak world. Bleak बेरंग abound लाजमी। पर ऑथर साहिबा सोच रही हैं कि अरे ऐसे प्रोमिसेस तो उसके छोटे से बेरंग से दुनिया में बार बार आते रहते होंगे। हर दूसरा बंदा उसको कुछ ऐसा वादा करता होगा जो कि टूट जाता होगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। काफ़ी महीनों तक मैं उससे मिलती रही, जानती रही, और फाइनली मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है, साहिब आलम, मेरा नाम क्या है? साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको नहीं पता था कि साहिब आलम का मतलब क्या है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उसको पता होता साहिब आलम का मतलब तो ऑब्वियसली उसको बहुत टाइम लगता। भगवान भी मतलब कितने कठोर होते उसके ऊपर कि वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि मैं एक राजा हूँ, साहिब आलम, यानी कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला, और मैं कर क्या रहा हूँ? कचरा बीन रहा हूँ। सीरियसली? तो ऐसा ऑथर साहिबा सोच रही हैं। चलो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? फटाक से जल्दी से एकदम बता देंगे कि हाँ मैम यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो भाई लोग क्लियर है फिर यहाँ तक सबको? चलो चलते हैं। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब वो ना अपने नाम के मतलब से अनजान है, उसको कुछ नहीं पता कि भाई मेरा नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है। तो वो ना अपनी आर्मी के साथ, यानी कि नंगे पैर चलने वाले लड़कों की फौज के साथ सड़कों पर घूमता है। सुबह बर्ड्स की तरह ये लोग निकलते हैं, शाम को गायब हो जाते हैं, दोपहर तक गायब हो जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं नंगे पांव, यानी कि इनके पास चप्पलें भी नहीं हैं, इनके पास चप्पलें भी नहीं हैं।
Over the months I have come to recognize each of them. अब बहुत महीने हो गए मैं सबका नाम जानती हूँ. अब बहुत महीने गुजर गए और मैं सबका नाम जानती हूँ. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? Why don't you wear chappals? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. बच्चा बहुत प्यारा है. बच्चा क्या बहाना देता है कि मेरी मम्मा ना ऊपर शेल्फ से नीचे निकाल के नहीं देती है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता. Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. और एक बच्चे ने फिर साथ में जवाब दिया कि अगर मम्मी चप्पल निकाल के भी दे दे तो ये पहनता नहीं है, ये चप्पलों को फेंक देता है. ये वो बच्चा कह रहा था जिसके पैर में अलग अलग शूज थे. एक किसी और साइज का था, एक किसी और साइज का, और कलर भी अलग अलग थे. यानी कि गरीबी थी, बट एक गरीबी को बहुत शान से लपेट कर चलते थे. गरीबी थी बट गरीबी का एहसास नहीं करा रहे थे कि हम गरीब हैं. गरीबी है बट खुश भी हैं. बच्चे थे ना क्योंकि छोटे छोटे. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैं उन पर कमेंट करती हूँ कि शूज अलग अलग हैं, तो वो अपने पैरों को शफल करता है और कुछ नहीं कहता. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे शूज चाहिए, जिसने आज तक पूरी जिंदगी में आज तक उसने शूज नहीं पहने, उसने शूज पहने ही नहीं. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब एक explanation ये भी कह सकते हैं कि ये जो traveling across the country यानी कि ऑथर साहिबा बोल रही हैं कि मैं बहुत जगह घूमी हूँ, मैं कंट्री में बहुत जगह घूमी हूँ. जैसे ये लोग ढाका से यहाँ आए, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल, ढाका से ये लोग इंडिया आए. इंडिया में बहुत जगह ये घूमी है हमारी ऑथर. इन्होंने देखा है कि ट्रेडिशन है कि लोग ना नंगे पैर घूमते हैं गांव में, शहर में, रोड्स पर. तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि पैसों की दिक्कत नहीं है बट उनको शौक है नंगे पैर रहने का. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual यानी कि लगातार. I wonder यानी कि मैं सोचती हूँ, ऑब्वियसली यार सोचने की तो बात है, मैं सोचती हूँ कि शायद ये एक एक्सक्यूज है लगातार गरीबी को झेलते रहने को बताने के लिए. मतलब हम गरीबी तब से झेल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने का ये एक एक्सक्यूज है. I remember a story a man from Udupi once told me. यूडीपी का एक आदमी था, उडीपी का एक आदमी था जिसने मुझे कहानी सुनाई थी, वो मुझे आज भी याद है. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वो यंग बॉय था यानी कि जब वो जवान लड़का था, तब वो ना मंदिर को क्रॉस करके जाता था. मंदिर में उसके पापा जी पुजारी थे. एक तो कहानी में 10 कहानी और घुसा देते हैं. एक कहानी कम होती है, मतलब पूरी एक कहानी पढ़ लो, उसके अंदर 2 कहानियाँ घुसा देंगे, घुसाई जाएंगे, फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं कर रहे हैं. हाँ नो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बट चैप्टर समझ लो. एक बार वन शॉट भी करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो ना मतलब शांति से 1-2 मिनट के लिए रुकता था मंदिर के बाहर और शूज के लिए प्रे करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि शूज मिल जाएं. 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैं उसके शहर गई और उसी मंदिर में गई. Which was now drowned in an air of desolation. Desolation यानी कि सूनेपन की हवा, जो कि अब डूब चुका था सूनेपन की हवा में. सब कुछ बदल गया था. अरे भाई 30 साल, सरकार भी 5 बार बदल जाती है, सरकार भी 5 या 6 बार बदल जाती है अगर 5 साल का टेन्योर हो. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. अब वही मंदिर के बैकयार्ड में, पीछे के आंगन में एक पुजारी जी थे
रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी थी। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म वाला बच्चा आया जिसने सॉक्स और शूज भी पहन रखे थे। हाँ, शूज भी पहन रखे थे। वो आया एकदम हाफते हाफते, गर्मी 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 है, और बैग को सीधा बेड पर फेंक दिया। Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. इसी बच्चे को, ग्रे यूनिफॉर्म वाले बच्चे को देखकर ऑथर को याद आया कि उस टाइम पे उस बच्चे ने प्रार्थना की थी कि मैं इन शूज़ को कभी खोऊं ना, ये शूज़ मुझे हमेशा मिलते रहें, हमेशा ये शूज़ मेरे साथ में रहें। Young boys like the son of the priest now wore shoes. अब जो जवान बच्चे हैं छोटे छोटे से, वो अब शूज़ पहनते हैं। पुजारी के जो बच्चे हैं वो शूज़ पहनते हैं। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. पर मेरे पड़ोस में जो बच्चे हैं वो आज भी बिना जूतों के घूम रहे हैं। वो आज भी बिना जूतों के घूम रहे हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. मेरी जान पहचान इन नंगे पाँव वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों को, जिनको मैं जानती हूँ, इनसे जान पहचान मुझे सीमापुरी लेकर जाती है। A place on the periphery of Delhi, yet away from it metaphorically. Metaphorically यानी कि सांकेतिक रूप से। कहने को सीमापुरी दिल्ली की बाउंड्रीज पर है। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, पॉश, अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया एरिया। दिल्ली भाई, दिल्ली कहते हैं ना कि भाई कैपिटल है, बहुत खूबसूरत है, सब खुश है, पर आउटर बाउंड्री पर है, बट मेटाफोरिकली कनेक्टेड है। यानी कि कहते हैं ना कि है तो अच्छी बट मन से अच्छी नहीं है यार। सब चीज़ें अच्छी हैं बट अंदर जाके देखो तो वो अच्छी नहीं है। बड़ी दुकान फीके पकवान, वो वाला फिलॉसफी यहाँ पर एकदम सही बैठती है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Squatters यानी कि बिना अधिकार किसी भूमि पर बसने वाला। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग बांग्लादेश से भाग कर आए हुए हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, इलीगली रह रहे हैं, इलीगली सीमापुरी पर रह रहे हैं। इतना ही है भाई आज की क्लास में। यहाँ तक सबको क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से, बहुत आराम से पढ़ेंगे, छोटे लेक्चर्स रखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मेरी ट्रेन तो वैसे ही नहीं छूट रही, तुम्हारी भी नहीं छूटेगी, ठीक है? जल्दी से बताओ क्लियर है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ लॉ स्प्रिंग? लॉ स्प्रिंग के ऑथर का नाम क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉ स्प्रिंग? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, फटाफट से आंसर देंगे जल्दी। सेकेंड है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? ऑथर साहिबा जो हैं वो क्या एनालाइज कर रही हैं इस कहानी में? चलो भाई आंसर्स पर आते हैं। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। आंसर क्या है? सी पार्ट। फर्स्ट था, ऑथर का नाम क्या है? अनीस जंग। क्या है? अनीस जंग। आंसर डी पार्ट हो गया। भाई दोनों सही हैं कि नहीं? सही होने ज़रूरी हैं, ठीक है। आ जाते हैं समरी पर। अनीस जंग हमारी ऑथर है। वन शॉट भी होंगे बेटा, बट थोड़े टाइम बाद। अभी तो तुम लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में समझ लो, ठीक है। साहिब आलम की कहानी है, जो कि एक रैग पिकर है। कौन है? रैग पिकर है। कहाँ रहता है? सीमापुरी। सीमापुरी किधर है भाई? दिल्ली। दिल्ली की आउटर एरिया में।
दिल्ली के बाउंड्रीज पर बोल सकते हो, पेरीफेरी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया है? ढाका से। ढाका में, यानी ढाका से, जहाँ पर इसके घर और फील्ड्स और बाकी सारी चीज़ों को स्टॉर्म लेके चला गए थे, इसलिए लोग भागकर यहाँ आए थे। ठीक है, साहिब आलम गोल्ड ढूंढता है किसमें? गार्बेज में। इसके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सब नंगे पैर घूमते हैं, बेयरफुट। थीम हमें क्या समझ आती है कि यहाँ पर पॉवर्टी दिखाई गई है और एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप समरी भी क्लियर है, चैप्टर भी क्लियर है। मिलेंगे हम लोग L2 में नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, फीडबैक देना हो यार, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। ऑनलाइन क्लास से फीडबैक दोगे तभी तो समझ आएगा। एंड यू कैन ट्रीट मी एज योर दीदी। ठीक है, दीदी समझ के बता सकते हो कि दीदी प्लीज ऐसे समझा दो, प्लीज ऐसे समझा दो, प्लीज ऐसे करा दो। बी कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को बस पढ़ना है, आप लोगों को पूछना है, बेझिझक पूछो यार, जितना पूछना है पूछो। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि अगर बच्चों का रिस्पॉन्स सही रहा तो लाइव रख लेंगे अगले सेशन में। ठीक है, टिल देन बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।